हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि नवजीवन खेती में जब हम एक आदर्श खेत की बात करते हैं तो आदर्श खेत वास्तव में कैसा दिखता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मलकापुर गांव में एक शेतकरी के यहाँ पे आए हुए हैं। इन शेतकरी के यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉटन का ये फार्म है। कॉटन के फार्म में इन्होंने कैसे नवजीवन खेती के सभी सिद्धांतों को लागू करके उन सिद्धांतों को फॉलो किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि उनके उन सिद्धांतों को फॉलो करने का रिजल्ट क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, लेडी बर्ड बीटल खास करके यहाँ पर काफी सारे, एक पौधे के ऊपर हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि लगभग 20 से 30 तक लेडी बर्ड बीटल के लार्वा, एडल्ट, कोकून और एग्स की अवस्थाएं जो हमें देखने को मिली है। तो ये था रिजल्ट। अब कैसे इन्होंने फॉलो किया वो हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी साइड में आपको एक पंक्ति अरहर की दिख रही है, उसके बाजू में आपको कपास की एक पंक्ति दिख रही है और इधर भी आपको कपास की एक पंक्ति दिख रही है। तो इन शेतकरी ने क्या किया है कि कपास की दो पंक्तियों के बीच में एक अरहर की पंक्ति लगाई है। अरहर एक दलहनी फसल है, साथ में जो कवर क्रॉप का काम करेगी, जमीन को ढककर रखेगी। दूसरा नाइट्रोजन का जो जमीन में जो बैलेंस है उसको बना के रखने का काम करेगी। अगला इनका सिद्धांत जो इन्होंने फॉलो किया है जल बचत का, वो आप देख सकते हो कि इन्होंने कपास को और अरहर की फसल को सिंचाई देने के लिए टपक सिंचाई या ड्रिप सिस्टम का इन्होंने उपयोग किया है, जिससे लगभग ये 25 से 50% तक की जल बचत कर पा रहे हैं। अगला जो इन्होंने अच्छी बात जो खेत के अंदर की है, तो आप देख सकते हो चारों ओर घूम के कि इनके खेत के चारों पेड़ काफी अच्छे हैं और वो जो पेड़ पुराने हैं वो ही नहीं, इस साल इन्होंने नए पेड़ भी लगाए, जिसमें आप देख सकते हो सागवान और मोहगनी के पेड़ जो है आपको खासतौर पे दिखाई दे रहे हैं। इन पेड़ों के ऊपर थोड़ी देर पहले हमने काफी पक्षी देखे थे, जो पक्षी कीट नियंत्रण में किसान की सहायता करते हैं। अगली एक बात और मैं बताना चाहूँगी, ये किसान भाई ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करते हैं और ये बात यहाँ साबित हो जाती है इतने सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को देख करके, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया होता तो हमें कोई भी लाभदायक कीट पक्षी इस खेत में देखने को नहीं मिलते। तो आप सभी से भी यही निवेदन है कि जैसे इन शेतकरी ने बहुत ही कम संसाधनों में बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के एक नवजीवन खेती के आदर्श खेत को मेंटेन किया, वैसे आप सब लोग भी कर सकते हो। केवल आंतरपाक अपनाइए, जल बचत के लिए ड्रिप सिंचाई, फवारा सिस्टम, नहीं तो आप अंतराल पे जो नाली सिंचाई पद्धति है उसको भी आप लोग अपना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप खेत में लगाइए, खेत के बीच में ना सही तो इन किसान भाइयों के जैसे खेत के मेड़ पर चारों ओर आप पेड़ लगा सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी भरे और वीडियोस देखने के लिए मटेरा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान रहे, स्वस्थ मिट्टी, मुनाफे की खेती।